एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात किया था, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे बात करेंगे। अगला हमारा जो टाइप्स ऑफ नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट सी और टच। ये नाउन ऐसा होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, इसको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जॉय, खुशी। हेट, नफरत। लव, प्यार। तो ये जो एग्जाम्पल हैं इनको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो नाउन होते हैं ये हमारे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फीलिंग, जो भी फीलिंग होती हैं ये सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। जैसे एंजाइटी, तनाव। फेयर, फेयर मीन्स डर। सिंपैथी, सिंपैथी ये क्या होता है? सहानुभूति। उसके बाद है हमारा स्टेट्स, मतलब अवस्था। इसमें क्या आता है? फ्रीडम, आज़ादी। ये हमारी किस में आती है? स्टेट्स में आती है, और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर है हमारा लग्जरी, क्योस। उसके बाद है इमोशंस। जितने इमोशंस होते हैं ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फॉर एग्जांपल एंगर, गुस्सा, क्रोध। जॉय, खुशी। सैडनेस, मतलब दुखी या दुख। उसके बाद है हमारी क्वालिटीज़। जो क्वालिटीज़ हम बताते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं जो वो हमारी किस में आती हैं? वो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। फॉर एग्जांपल करेज। करेज मीन्स क्या होता है? हमारा हिम्मत, साहस। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जो होता है। उसके बाद है ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये सारी जो एग्जाम्पल है ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। फीलिंग्स हो गए, स्टेट हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, क्वालिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं इसको। काउंटेबल नाउन, हमारा अगला जो टाइप है वो है काउंटेबल नाउन। क्या होता है हमारा काउंटेबल नाउन? अ नाउन दैट इंडिकेट्स समथिंग यू कुड एक्चुअली काउंट। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन में आता है। जैसे टेबल, टेबल को भी हम गिन सकते हैं, कितना टेबल है, एक टेबल है, दो टेबल है, तीन टेबल है। कप हुआ, कप को भी हम गिन सकते हैं, कितने कप हैं। ट्री को भी हम गिन सकते हैं, यहाँ पर कितने ट्री लगाए गए हैं वो भी हम गिन सकते हैं। विंडोज़, कितने विंडोज़ हैं आपके घर में, ये भी हम गिन सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं ऐसी जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारी काउंटेबल नाउन में आती हैं। दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या होता है? अ नाउन दैट इंडिकेट समथिंग यू कैन नॉट काउंट, जिसे हम नहीं गिन सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। अभी वाटर है, इसको हम गिन नहीं सकते कि एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर। इस वाटर को हम, पानी को हम गिन नहीं सकते। जिस भी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। कॉफ़ी, कॉफ़ी को भी हम नहीं गिन सकते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन। तो ये सारी हमारी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम नहीं गिन सकते। काउंटेबल नाउन होता है जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। आगे हम देख रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में। ये क्या होते हैं? क्या होता है हमारा सिंगुलर और क्या होता है हमारा प्लूरल नाउन? सिंगुलर नाउन वो होता है जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक वस्तु या किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा सिंगुलर नाउन में आता है। एक से अधिक के बारे में बात करते हैं, दो या तीन के बारे में बात कर रहे हैं, चार के बारे में बात कर रहे हैं, 10 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लूरल नाउन में आता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो ये हमारा सिंगुलर में आएगा। बॉय लिखा है मतलब हम किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है बॉयज, BOYS, तो इससे हमें ये पता चलता है, इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि हम एक से अधिक बच्चों, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। बॉय मतलब एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, बॉयज़ मतलब एक से अधिक के लड़कों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी एक से अधिक के बारे में बात होगी तो वो हमारा प्लूरल नाउन में आएगा। जब एक के बारे में बात होगी तो वो हमारा सिंगुलर नाउन में आएगा। नेक्स्ट, पॉसेसिव नाउन्स। ये क्या होते हैं? आइए देखते हैं। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज पॉसेसिव नाउन्स। अ पॉसेसिव नाउन्स shows ownership, belongings, or that something is a part of something else. पॉसेसिव नाउन्स में अपने अधिकार के बारे में बात किया जाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो बॉय
फिर एपोस्ट्रॉफी एस और उसके बाद कैप। इसमें हमने बताया ये लड़के की टोपी है। अच्छा, अगर ये सिंगुलर है तो हम इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके एंड में एस आता है, जैसे विकास। तो ऐसे अगर सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में मतलब एंड में हमारा एस आता है तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी पुट करना है, एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकास कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, गर्ल एपोस्ट्रॉफी एस हॉस्टल, ठीक है। तो जो भी हमारा वर्ड है वो अगर सिंगुलर है तो एपोस्ट्रॉफी एस, सिंगुलर है बट लास्ट में एस आ रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी पुट करना है, उसके बाद जो चीज़ें हैं जो थिंग है वो हमें लिख देना है। ऐसे ही हमारा प्लूरल में भी होगा, अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में एस आ रहा है तो हमें एपोस्ट्रॉफी ही लगाना है और वो थिंग के बारे में लिख देना है या आगे लिख देना है। अगर उसमें एस नहीं दिया हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी और एस पुट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tomorrow I will discuss about gender and pronoun. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.